नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, से आईटी इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नई अपडेट लेकर उपस्थित हो चुके हैं। डीजीटी के तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था 20 मार्च 2026 के डेट में, जिसमें आप लोगों को आईटी इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एफए क्वेश्चंस यहाँ पे जारी किए गए थे उसमें बदलाव किए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 37 और 38, इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, उसके बाद ड्यूरेशन वगैरह जैसी ज़रूरी वैल्यू अलग अलग फील्ड लेवल पर यूआई में नहीं दिख रही है, तो ऐसे मामले में क्या चुनना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि जो ड्रॉप डाउन फील्ड है उसमें 200 से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं। हालांकि डिफ़ॉल्ट रूप से सिर्फ टॉप 20 वैल्यू ही दिखाई जाती हैं। ठीक है, सही ऑप्शन देखने के लिए यूज़र को संबंधित ट्रेड या क्वालिफिकेशन के कम से कम 3 अक्षर टाइप करने होंगे। अगर मनचाहा ऑप्शन अभी भी उपलब्ध नहीं है तो यूज़र अदर ऑप्शन चुन सकते हैं और जिस पर ज़रूरी वैल्यू मैन्युअल रूप से डालने के लिए एक अलग टेक्स्ट बॉक्स चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि जो आपका ड्रॉप डाउन मेनू है उनमें 200 से ज़्यादा वैल्यू है, जिसमें आपको टॉप 20 वैल्यू दिखाई जाएंगी। ठीक है, यदि उस टॉप 20 वैल्यू में से आपका जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं आ रहा है तो आप अपना संबंधित ट्रेड का जो क्वालिफिकेशन है उसका 3 अक्षर टाइप करेंगे तो वो ऑप्शन वहाँ पे शो होने लगेगा। और यदि ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक अलग से अदर ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप मैनुअल अपना क्वालिफिकेशन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा सवाल है कि क्या आईपीआरएन में गेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट इंस्ट्रक्टर की पहचान के लिए कोई अलग अलग टैग होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले इंस्ट्रक्टर के लिए अलग टैग रहेगा या गेस्ट के लिए अलग रहेगा या परमानेंट इंस्ट्रक्टर के लिए अलग टैग रहेगा। तो इस पे डीजीटी ने क्लियर किया हुआ है कि नहीं। ठीक है, कोई अलग से टैग नहीं रहेगा कि ये गेस्ट वाले के लिए टैग है, ये कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए टैग है और ये परमानेंट इंस्ट्रक्टर के लिए टैग है। इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि आईपीआरएन में, ठीक है, एंगेजमेंट के नेचर जैसे गेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट इंस्ट्रक्टर की पहचान के लिए कोई अलग टैग नहीं है। ठीक है, निम्स पर रजिस्ट्रेशन का मकसद लोगों को स्किल इंस्ट्रक्टर के तौर पर पहचानना है, चाहे उनका एम्प्लॉयमेंट टाइप कुछ भी हो। ठीक है, यह सिस्टम स्किल इंस्ट्रक्टर के नेशनल पूल को उनके मौजूदा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के साथ बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एंगेजमेंट का नेचर संबंधित एम्प्लॉयर के टर्म्स एंड कंडीशन से तय होता है और यह निम्स रजिस्ट्रेशन से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि गेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट इंस्ट्रक्टर के लिए अलग से कोई भी टैग नहीं रहेगा, सभी का आईपीआरएन सेम रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।